नमस्कार दोस्तों, मेरे फ्री वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिव्यांगजन जो रेल में मुसाफरी करते हैं, रेलवे में मुसाफरी करते हैं, बहुत सारे इश्यूज उनको होते हैं। बहुत अच्छी फैसिलिटीज दी है हमने रेलवे ने दिव्यांगजन को, विकलांगों को, लेकिन काफी सारे ऐसे इश्यूज है जो कि हमको खोल के सामने आना पड़ेगा, सबको बताना पड़ेगा। अभी हाल ही में एक इश्यू हुआ जो कि हमारे मित्र जनार्दन सिरसीकर ने हाईलाइट किया। सर, आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए और बताइए क्या प्रॉब्लम था। श्योर। अभी लास्ट सैटरडे मुझे ऐसा हुआ कि सावन का महीना चल रहा है तो सोमनाथ महादेव के दर्शन किए जाए। तो लास्ट सैटरडे मैंने टिकट तो बुक की, पर वो वेटिंग में थी, तो मतलब सफर के वक्त तक वो कंफर्म नहीं हुई। तो मैंने सोचा कि हमारे लिए दिव्यांगजन कोच होता ही है रेलवे में, तो क्यों ना उसका हमें बेनिफिट लेना चाहिए। तो जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, दिव्यांग कोच आया, तो दिव्यांग कोच में जो दिव्यांग लोग नहीं थे वो लोग बैठे हुए थे। तुरंत मैंने रेलवे पुलिस वहां पर मौजूद था, उनको बुलाया, और जो टीसी थे, सॉरी ट्रेन मैनेजर थे, उनको भी मैंने बुलाया कि ये जो है ये दिव्यांग जनों के लिए है कोच, इसमें जो दिव्यांग नहीं है उनको नहीं अलाउ होना चाहिए। तो थोड़ी उनसे मतलब बातचीत हुई, थोड़ा बोलना चालना हुआ, पर उन्होंने फिर मुझे सीट खाली करवा के दी। जब मैं सोमनाथ से लौट रहा था तो राजकोट रेलवे स्टेशन से जब मैं बैठा तो आगे और पीछे दो दिव्यांग कोच थे। दोनों ही दिव्यांग कोच दिव्यांगों से नहीं बल्कि जो नॉन डिसेबल लोग हैं उनसे भरे हुए थे। इतने तक कि वो कोच में जाने तक की जगह नहीं थी, मतलब दरवाजे पे लोग बैठे हुए थे। किसी तरह मैंने अंदर जाने की जगह बनाई। मेरे साथ मेरा बेटा था एस्कॉर्ट के तौर पे। आप नहीं मानोगे, अहमदाबाद तक वो खड़ा खड़ा आया और मुझे लेटने की जगह नहीं हुई, लेकिन मैंने बहुत झगड़ा किया रेलवे पुलिस से और टीसी से, तब जाके मुझे वो लोग ने एक दो को उठाकर मुझे बैठने के लिए सीट दी, पर मुझे लेटने तो नहीं मिला। तो ये बहुत ही गंभीर इश्यू है। जैसे ही मैं घर आया मैंने फोटोग्राफ भी लिए थे दिव्यांग कोच के, तरह तरह के। मैंने वीडियो भी बनाया था, पूरा कोच भरा हुआ था दिव्यांग, जो दिव्यांग नहीं थे उनसे। फिर मैंने चीफ कमिश्नर ऑफ डिसेबिलिटी जो है दिल्ली में, उनको मैंने ईमेल किया, बहुत लंबा चौड़ा, और आए दिन ये होता रहता है, मतलब हर रूट की हर ट्रेन में ये शायद होता ही रहता है। तो मुझे लगा कि इस इश्यू को उजागर करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा दिव्यांग दोस्तों तक ये इश्यू को पहुंचाना चाहिए, ताकि आगे वो लोग भी इसके बारे में सरकार का ध्यान केंद्रित करे। और सरकार जो ऑलरेडी हमारे लिए बेनिफिट्स है उसका मिसयूज हो रहा है, और कहीं ना कहीं रेलवे डिपार्टमेंट भी इसमें शामिल हो, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जब भी मैंने रेलवे पुलिस और रेलवे ऑफिशियल्स का इस पे मतलब ध्यान पे करने की कोशिश की, तो उन्होंने जाने अनजाने में मुझे इतना रिस्पांस नहीं दिया। तब मुझे लगा कि इसके बारे में हमें शिकायत करनी जरूरी है। तो आप भी जब भी रेलवे में सफर करते हो और दिव्यांग जन कोच का आप अगर इस्तेमाल करते हो और आप अगर ऐसा पाते हो, तो आप तुरंत फोटोग्राफ लीजिए, वीडियो बनाइए और चीफ कमिश्नर ऑफ डिसेबिलिटी वहां पे कंप्लेन कीजिए, ठीक है, और फोटोग्राफ्स के साथ, ताकि इसमें मतलब ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत सुधार तो हम ला सकते हैं, उम्मीद की जा सकती है। दोस्तों, थोड़ा बहुत सुधार नहीं, पूरा सुधार लाना है हमको, और ला के रहेंगे। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बोलते नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सिर्फ बोलते हैं, लिखते नहीं है। हमें राइट अथॉरिटी को लिखना पड़ेगा, उनको जगाना पड़ेगा। शायद वो लोग बोलेंगे भाई हमारे पास तो ऐसी कोई कंप्लेन ही नहीं आती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास कंप्लेन ना आए तो कंप्लेन नहीं होती, वहां पे प्रॉब्लम नहीं होते हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो कि हमको बताने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको कभी भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो स्टेशन जो होता है वहां पे स्टेशन मास्टर की जो डायरी रहती है, वहां पे वी कैन लॉन्च द कंप्लेन। आई हैव डन दैट। मैंने वो किया था सूरत में। एक बार ऐसा मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ था एक्सेसिबिलिटी रिलेटेड, मैंने वहां पे किया था। उसका रिस्पॉन्स आता है आपको और वो लोग करते भी ये काम। पर ये जो समस्या है उसमें कैसा है कि आपको बताना पड़ेगा, बार बार बताना पड़ेगा,
और जब भी आप उतरे पहले स्टेशन मास्टर को जाके बताइएगा और लिखिएगा। जैसे जनार्दन भाई ने जो कंप्लेन की थी, सर आपने बताया कि आपने कंप्लेन की थी, व्हाट वाज द ईमेल एड्रेस, वेयर डिड यू डू दैट? ओके, ccpd@nic.in, ये चीफ कमिश्नर ऑफ डिसेबिलिटी का ईमेल आईडी है। nic.gov.in नहीं। और .in? हाँ, ये सेंट्रल डिपार्टमेंट है। जी जी। तो हमें ccpd@nic.in पे ईमेल करना होगा। nic.in। nic.in बराबर। और एक और चीज मैंने मतलब वहां पे गौर किया था कि जाते वक्त रेलवे दिव्यांगजन कोच में मोबाइल चार्जर पॉइंट मतलब प्लग ही नहीं था, तो मैं अपना मोबाइल चार्ज ही नहीं कर सकता था। बाकी सारे जनरल कोचेस में और सारे कोच में मतलब मोबाइल चार्जर पॉइंट्स होते हैं। तो मैंने तुरंत रेल मदद नाम का एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन डाउनलोड किया। एप्लीकेशन में कंप्लेन ग्रीवेंस मैंने लॉन्च किया। उसके बाद मुझे आधे घंटे के अंदर भावनगर डिविजनल रेलवे से कॉल आया कि आपने कंप्लेन की है, क्या हुआ? तो मैंने बताया कि ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने बोला कि ये टेक्निकल इश्यू है, तो हम आगे फॉरवर्ड करेंगे और उसमें जल्द से जल्द मतलब इसमें कार्रवाई की जाएगी। तो मतलब ताज्जुब की बात ये थी कि जब मैं लौटा, वही ट्रेन थी, सोमनाथ एक्सप्रेस थी, जाते वक्त भी वही थी, आते वक्त भी सोमनाथ एक्सप्रेस में ही मैं आया। तो आते वक्त देखा तो दिव्यांगजन कोच में मोबाइल चार्जर पॉइंट था, प्लग था वहां पे। तो ये काफी अच्छी बात है। पर मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इश्यू को रेज कीजिए, कंसर्न रेज कीजिए, चुप बैठे ना रहिए। अंदर अंदर हम चर्चा करेंगे तो ये चर्चा ही होती रहेगी। हमें इसे रेज करना है, मतलब जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, कंसर्न अथॉरिटीज तक का हमें ले जाना है, तब जाके ज्यादा से ज्यादा कंप्लेन जाएगी तो फिर इस पे मतलब जरूर सुधार होगा। एक सराहनीय बात है ये, मतलब आपने जैसे ही कंप्लेन रेज किया, इमीडिएटली दे टूक एक्शन, दे कॉल्ड यू एंड देन जब आप वापस आए तो आपने वो पॉइंट देखा। रेलवे को थैंक्स बोलेंगे, रेलवे काम करती है सर, लेकिन आपने जैसा बोला कि हमको पॉइंट्स रेज करने पड़ेंगे। बिल्कुल, हमको पॉइंट्स रेज करने पड़ेंगे सही अथॉरिटी को, सही अथॉरिटी और सही जगह पे सही टाइम पे करिएगा दोस्तों। ये सब हमको करना पड़ेगा। काफी सारे ऐसे कोचेस हैं हमारे जिसमें टॉयलेट्स ठीक नहीं होते, वहां पे पाइपलाइन टूटा होता है, बहुत सारे इश्यूज है दोस्तों। लेकिन वो इश्यूज वहां पे ही रहेंगे अगर हम लोग बोलेंगे नहीं तो। ठीक है, वी हैव टू शाउट, वी हैव टू से, वी हैव टू स्पीक, वी हैव टू स्पीक लाउडर। सॉरी टू इंटरप्ट। या नो प्रॉब्लम। वी हैव टू राइट, वी हैव टू राइट, वी हैव टू राइट फॉर द राइट। WRITE करना पड़ेगा, RIGHT राइट के लिए, हमारे हक के लिए हमको लिखना पड़ेगा। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, राइट? अगर आप लिख नहीं सकते, हमको लिखिएगा, कमेंट करिएगा, हम लिखेंगे आपके लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए। पर यह बदलाव हमको लाना है, आपके सहयोग के बिना नहीं आएगा। फिर से हम रेलवे को बहुत धन्यवाद करेंगे, अच्छी सुविधाएं देते हैं, लेकिन सर ये जो रेलवे कोच में दूसरे लोग आते हैं उनसे हमें बचाइएगा, हमें भी सुरक्षित रहना है। जरा सोचिए, अगर उसी रेलवे कोच में कोई महिला दिव्यांग व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति मुसाफरी करती है, सफर करती है, और उसके साथ कोई महिला एस्कॉर्ट है, सिर्फ वो 2 जने हैं और कोई दूसरे बंदे लोग आ जाते हैं, दोस्तों कुछ भी हो सकता है। पहले हो चुका है और इसके बारे में बहुत लंबा चौड़ा भी हुआ है, वो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। नहीं, तो ये बहुत नहीं, ये हुआ है, दैट वी हैव टू से, ये हुआ है। और क्या गलती किसकी है? रेलवे की, हमारी, किसी पुलिस की, या किसकी? इट्स अ बिग क्वेश्चन। बट अभी हमको ये होने नहीं देना है सर, हम सबको बोलना है, खास करके हमारी बहनों को, महिला दिव्यांग बहनों को हम लोग अनुरोध करेंगे, ये वीडियो को देखे, बोले, प्लीज बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, यहाँ पे हम लोग आपके लिए बोलेंगे। ठीक है, जागरूक होना पड़ेगा, विल ऑल हैव टू वर्क टुगेदर, हम सबको मिलके काम करना पड़ेगा। सर कुछ और कमेंट यू वांट टू से? हमारे प्रॉब्लम्स के लिए हमें ही आवाज उठानी पड़ेगी, और न सिर्फ आवाज उठानी पड़ेगी, लेकिन उस आवाज को वो जो जहां तक पहुंचानी है उसे लिखने के जरिए या किसी भी जरिए वहां तक पहुंचानी पड़ेगी, तब जाके ही बदलाव, तब जाके ही सुधार आएगा। वरना हम अंदर अंदर डिस्कशन करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे, तो वो चर्चा मतलब वो समस्या वहीं की वहीं रह जाएगी।
तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप लिखिए, बोलिए। अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो हमारा कांटेक्ट कीजिए, हमसे संपर्क कीजिए, हम आपके बिहाफ में लिखेंगे और हम सबकी आवाज, आपकी आवाज, हमारी सबकी आवाज वहां तक पहुंचाएंगे और जरूर से इसमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे, बल्कि हम सुधार लाकर ही रहेंगे। ये हमारा वादा है आपसे। हम बोल नहीं सकते या तो फिर लिख नहीं सकते, वो सब नहीं कर सकते तो कम से कम यहाँ पे थैंक्स की कमेंट कर सकते हैं या तो फिर कोई सूचन दे सकते हैं। आप यहाँ पे लाइक कर सकते हैं और शेयर तो कर ही सकते हैं दोस्तों, मुफ्त है, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसी आशा के साथ थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक्स सर। थैंक यू।